प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने को लेकर चौतरफा दबाव झेल रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीती रात पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ दिल्ली पहुंचे और ये दोनों नेता आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और सोनिया से मुलाकात करेंगे। राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी के साथ होने वाली बैठकों के दौरान पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने के साथ साथ गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे के चलते कांग्रेस के विधायकों और पार्टी नेताओं की नजर अब दिल्ली पर टिकी हुई है। पार्टी के विश्वस्त सूत्रों की माने तो दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ बैठक होगी। इसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी अजय माकन और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने के साथ ही राजस्थान से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होनी है। साथ ही सचिन पायलट कैंप के नेताओं को मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों में किस फॉर्मूले के तहत एडजस्ट किया जाए उस पर भी चर्चा होगी। जानकारों का कहना है कि प्रियंका गांधी के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ भी महामंथन करेंगे। इस बात पर चर्चा होगी कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल की दरों में वैट कितना कम किया जाए। इसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार में कौन कौन से चेहरों को शामिल किया जाए, साथ ही राजनीतिक नियुक्तियों में किन नेताओं और कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाए, इस पर भी चर्चा होनी है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार का खाका तैयार करके अपने साथ ले गए हैं, जो वह कांग्रेस आलाकमान के समक्ष रखेंगे। चर्चा ये भी है कि कांग्रेस आलाकमान के साथ होने वाली बैठक में राजनीतिक नियुक्तियों पर मुहर लग सकती है। इधर पार्टी के विश्वास सूत्रों की माने तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी लेंगी। दिल्ली से ही वैट की दरें कम करने की घोषणा की जाएगी। हालांकि कांग्रेस शासित राज्य पंजाब ने पहले ही अपने स्तर पर वैट की दरें कम कर दी, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि पंजाब सरकार के इस फैसले से कांग्रेस आलाकमान नाराज है। बताया जा रहा है कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री गहलोत और पीसीसी चीफ डोटासरा आज रात ही दिल्ली से जयपुर लौटेंगे। गहलोत के दिल्ली से लौटने के बाद राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खुल सकता है। विश्वास सूत्रों का कहना है कि बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भले ही अटकलें चल रही हों, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार 17 दिसंबर के बाद ही संभव हो पाएगा, क्योंकि 17 दिसंबर को राज्य सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री की मंशा है कि राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार किया जाए। चलिए, इस खबर पर ज्यादा अपडेट और जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी शादाब फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शादाब, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कितने बजे ये जो मंथन का दौर है, सिलसिला है, ये शुरू होगा मुख्यमंत्री डोटासरा, और इस बैठक में कौन कौन और शामिल होंगे? ये देखिए, ये आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, संघ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली है और इनकी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अजय माकन, केसी वेणुगोपाल से मुलाकात संभावित है। हालांकि अधिकृत रूप से इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि जो राजस्थान में जिस तरीके का माहौल रहा है पिछले दिनों में, उसको सुधारने के लिए ये बैठक की जाएगी। और चूंकि एक्सरसाइज काफी कुछ हो चुकी है पहले भी, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर और कांग्रेस संगठन में जो नियुक्तियां होनी है जिला अध्यक्षों की, उन सब चीजों पर ये बातचीत होगी। दूसरा, जो अशोक गहलोत है वो अपनी परफॉर्मेंस चार्ट जो है वो भी, उसका भी डिक्लेरेशन कांग्रेस अध्यक्ष के सामने पेश कर सकते हैं, क्योंकि हाल के दिनों में जो उपचुनाव है उनमें कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है राजस्थान में, और उसकी वजह से काफी उत्साहित है सीएम और प्रदेश अध्यक्ष, और अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। जी बिल्कुल शादाब, चलिए अपना रिपोर्ट कार्ड तो वो पेश करेंगे, साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिस तरह पिछले काफी वक्त से उम्मीदें टिकाए हुए बैठे हैं यहाँ पर तमाम विधायक, तो उस पर भी बातचीत होगी। साथ ही अभी जो प्रदेश में मुद्दा गरमाया हुआ है वैट कम करने को लेकर, और उस पर कांग्रेस सरकार चौतरफा घिरी भी हुई है, तो क्या ये माना जाए कि उस पर भी फैसला होगा और आलाकमान की तरफ से ही उस पर घोषणा भी की जाएगी? देखिए, ये अभी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। हालांकि ये जरूर है कि 14 नवंबर से कांग्रेस का होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस को ये जवाब तो देना पड़ेगा कि जब वो महंगाई को लेकर कोई मुद्दा बना रहे हैं, तो जो कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़ है, और इसके अलावा जो सहयोगी दल वाले जो राज्य हैं, झारखंड, महाराष्ट्र, इनमें कांग्रेस की रणनीति क्या है महंगाई को लेकर, वो किस तरीके से कम करते हैं, क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह कोई घोषणा करेंगे या उससे बढ़कर कोई चीज दे सकते हैं। तो ये भी इसका
तथ्य तौर पर कहना भी सही नहीं है कि इसकी घोषणा। लेकिन शादाब, वैट कम करने को लेकर देखा जाए तो कांग्रेस अपनी ही खुद की कांग्रेस सरकार, पंजाब की जो चन्नी सरकार है, उसके दबाव में कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर जिस तरह से वैट कम किया गया है तो अब प्रेशर यहाँ भी बन रहा है। ये देखिए, पंजाब और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में फर्क है। पंजाब में 4 महीने बाद चुनाव में कांग्रेस को जाना है, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इस तरीके का हालात नहीं है। तो पंजाब में जो वेट कम किया गया है, तो वो एक तरीके से चुनावी शगुफा उसको कह सकते हैं, क्योंकि चुनाव में जाने से पहले महंगाई कम करने का एक कांग्रेस को दिखावा करना जरूरी था, जो वहाँ पंजाब में किया है। जी बिल्कुल। और शादाब, जिस तरह से कहा जा रहा है कि राजनीतिक नियुक्तियां, मंत्रिमंडल विस्तार, उन सब को लेकर भी आज का ये आखिरी मंथन हो सकता है मुख्यमंत्री गहलोत का, तो क्या माना जाए कि आज के बाद ही यानी जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी, या फिर अभी 3 साल होने का इंतजार, यानी 17 दिसंबर तक का और इंतजार करना पड़ सकता है? जी देखिए, ये सही है कि कांग्रेस में राजनीतिक नियुक्तियां करीब करीब 1.25 साल से अटकी हुई है, और इसको लेकर राजस्थान के जो कांग्रेस नेता है, कार्यकर्ता है, उनमें काफी इंतजार है, और वो लगातार इस बात का दबाव बना रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, चाहे वो राज्य नीतियों का मामला हो या मंत्रिमंडल विस्तार का मामला हो। हालांकि अभी कुछ जो नियुक्तियों को लेकर और फेरबदल में जो मंत्रियों की संख्या को लेकर तो सचिन पायलट से जो वादे किए हैं, उन सब बातों को लेकर कुछ पेच है, या उसको लेकर कहीं जो फॉर्मूला है वो तय नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से इसमें लगातार देरी हो रही है। हालांकि जो प्रभारी है राजस्थान का, अजय माकन, वो लगातार इस बात को कहते हैं कि हम इस पर एक्सरसाइज कर रहे हैं और फाइनल जो है वो हो चुका है, अब सिर्फ घोषणा होना बाकी है। तो घोषणा कब होगी ये आज काफी कुछ हद तक क्लियर हो सकता है, क्योंकि ये बात जो सीएम अशोक गहलोत वो क्लियर कर सकते हैं कि ये 3 साल पूरा होने पर करेंगे या जल्द ही इस बीच में कर देंगे। और शादाब, मुख्यमंत्री डोटासरा के साथ दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन उसके साथ ही अटकलें ये भी थी कि जिस तरह से नियुक्तियों की बात सामने आई है कि आखिरी मंथन होगा, तो यहाँ प्रदेश के और भी तमाम नेता, विधायक, मंत्री बताया जा रहा है कि दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, उन्हें लेकर कोई जानकारी है? जी देखिए, ऐसा तो कोई बड़े पैमाने पर कोई जो नेता है वो आए नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि पिछले दिनों में लगातार नेताओं का दिल्ली आना जाना लगा रहा है, और वो अपनी लॉबिंग करते रहे हैं। जो अपने जिनको कह सकते हैं गॉड फादर हैं, या उनके जो जिनका वो सिफारिश करवाते हैं जिन बड़े नेताओं की, उनका आना जाना नेताओं को लगा रहता है। राजस्थान के नेताओं को पिछले दिनों काफी लगा रहा है, और ये जो आज अंतिम जो बात है, ये कहना अभी ठीक नहीं हो कि एक बार मीटिंग शुरू हो जाए, मीटिंग के बाद क्या होता है, क्या बिल्कुल को लेकर बिल्कुल फाइनल डिसीजन हो जाएगा, तब ये अपन कह सकते हैं कि ये आखिरी मंथन होगा। जी चलिए, बिल्कुल शादाब, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ आज दिल्ली में हैं, और दोपहर 12 बजे माना जा रहा है कि उनकी प्रियंका गांधी के साथ मुलाकात होगी। उधर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ भी मंथन होगा। तो आखिरी मंथन हालांकि कहा जा रहा है, लेकिन ये बैठक शुरू होने के बाद या फिर खत्म होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर अब कब घोषणा की जाती है, और फिर वैट को लेकर भी फैसला लिया जाना है।